ओके, सो नया टर्मिनोलॉजी फिर से हम लोग देख लेते हैं, ब्रांच कट क्या होते हैं। ठीक है, ब्रांच कट या ब्रांच लाइन या ब्रांच कर्व, आपको याद रखना तीनों वर्ड एक ही है। क्वेश्चन में आपको ब्रांच लाइन पूछ सकता है, ब्रांच कट पूछ सकता है, या फिर आपको ब्रांच कर्व के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये होता क्या है देख लेते हैं। आपने देखा था कि मल्टीपल वैल्यूज की जो आपकी वैल्यूज़ थी, उन वैल्यूज़ का नाम दिया गया था प्रिंसिपल वो ब्रांचेज। और ब्रांचेज आपकी दो तरीके की हो सकती थी, प्रिंसिपल ब्रांच एंड सिंगल वैल्यू ब्रांच। अब प्रिंसिपल ब्रांच और सिंगल वैल्यू ब्रांच डिफरेंट होती हैं, राइट। प्रिंसिपल ब्रांच और कह सकते हो सेकेंडरी ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच दो तरीके की वैल्यूज़ हैं फंक्शन की। उन दो तरीके की वैल्यू को डिफरेंट मतलब कह सकते हो कि अलग अलग करने का काम क्या करेगा, ब्रांच कट। जैसे इसका नाम है ब्रांच कट, ब्रांच को कट करना। तो कितनी टाइप की ब्रांचेस थी, दो टाइप की, प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी। और उन दोनों को अगर हमको अलग अलग करना है तो किसका कॉन्सेप्ट आता है, ब्रांच कट का। तो मोटे अक्षरों में याद क्या रखना कि भाई प्रिंसिपल ब्रांच सेकेंडरी ब्रांच दोनों को अलग अलग करने का काम कौन करेगा, ब्रांच कट या फिर ब्रांच लाइन। तो ही मैंने चीज़ लिखी है कि ब्रांच कट कैन बी इमेजिन्ड एज बाउंड्री बिटवीन प्रिंसिपल ब्रांच एंड सेकेंडरी ब्रांच। ठीक है ना, मान के चलो एक साइड प्रिंसिपल ब्रांच है, एक साइड सेकेंडरी ब्रांच है, और आपने एक बाउंड्री रख दी। इस बाउंड्री का नाम क्या है, ब्रांच कट। अब ये ब्रांच कट आपकी एक लाइन हो सकती है, एक कर्व हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी वही लिखा मैंने कि ब्रांच कट इज ए कर्व और लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन introduced to separate principal branches from the secondary branches such that multiple value function can be treated as single value function and corresponding to mathematical operation can be used। मतलब जब प्रिंसिपल ब्रांच आ जाएगा, सेकेंड ब्रांच अलग अलग हो गया। अब प्रिंसिपल ब्रांच वाले पार्ट में हम लोग सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच में n=0 होता है और उसमें हम लोग सिंगल वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं। तो जब फंक्शन सिंगल वैल्यू फंक्शन बन गया तो जितने भी सिंगल वैल्यू फंक्शन के रिगार्डिंग हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो ब्रांच कट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ब्रांच कट क्या कहलाता है, ब्रांच कट एक बाउंड्री है जो ब्रांचेज को अलग अलग करती है। अब दो टाइप की ब्रांचेज हैं, प्रिंसिपल ब्रांच एंड सेकेंडरी ब्रांच। तो उन ब्रांचेज को आप लोग एक लाइन के तरीके से आप लोग अलग कर सकते हैं, कर्व के सहायता से अलग कर सकते हैं। तो जब हम लोग लाइन या कर्व के सहायता से इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो एक पार्ट आपका प्रिंसिपल ब्रांच बन गया, एक पार्ट आपका सेकेंडरी ब्रांच बन गया। तो प्रिंसिपल वाला पार्ट जो है आपका, वो आपका सिंगल वैल्यू फंक्शन होगा क्योंकि उसमें एक ही वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। तो जब आपको फंक्शन की वैल्यू एक मिलेगी तो उसको हम लोग सिंगल वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। और सिंगल वैल्यू फंक्शन में सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं, लाइक पोल्स क्या होते हैं, सिंगुलरिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं प्रिंसिपल ब्रांच के अंतर्गत। तो पहले ब्रांच कट के बारे में हम लोगों ने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं कि, और मैथमेटिकल थोड़ा सा एक डायग्राम की वजह से देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है हमारा, मान के चलो आपका जेड पॉइंट यहाँ पर डिफाइंड था। ठीक है, मैंने क्या किया कि दो मतलब एक साइकिल कंप्लीट की 2 पाई की, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपको पता भी है कि जेड की वैल्यू तो सेम है बट फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई, ये मल्टीपल वैल्यू के लिए हो गया। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट सर्कल है वो n=0 करस्पॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। और जब आप लोग एक 2 पाई का रोटेशन दिया तो ये सेकंड साइकिल बनी। सेकंड साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमको क्या मिला, सेकेंडरी ब्रांच। ठीक है, फंक्शन की दूसरी वैल्यू जिसको हम सेकेंडरी ब्रांच बोलते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट से डिनोट करना चाहूँ, एक पॉइंट आपका ये है और एक आपका ये है। ठीक है, एक लाइन के नीचे एक लाइन के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका पहला वाला पॉइंट है, जो आपका मैंने येलो कलर का बनाया, वो आपका नीचे है और जो आपका ब्लू कलर का वो ऊपर है। गॉट इट। तो अगर मैं नीचे वाले पॉइंट की बात करूं तो इसका आर्गूमेंट क्या है भाई, 2 पाई से कम है ना। ये तो आफ्टर टू कंप्लीट मतलब आफ्टर 1 साइकिल आया ना, तो इसका तो एंगल 2 पाई से ज़्यादा हो गया और ये 2 पाई से कम है। ठीक है, अगर ये 2 पाई से कम है और अगर मैं बात करूँ कि ये आपका किस ब्रांच में लाई कर रहा था पॉइंट, तो आपको पता है ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा था। जो सेकंड वाला पॉइंट है वो किस में कर रहा था, सेकेंडरी ब्रांच में। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये प्रिंसिपल ब्रांच है और ये सेकेंडरी ब्रांच है। ठीक है, अब इन दोनों को अलग करना है, अलग करने का काम कौन करेगा, ब्रांच कट है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की या फिर बाउंड्री ड्रॉ की इन दोनों के बीच में। ये सेकेंडरी ब्रांच वाला पॉइंट था, ये प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल ब्रांच वाला पॉइंट था। इन दोनों को अलग करने के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और इसी लाइन को क्या बोलेंगे,
ब्रांच कट। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा तो इसमें जो ब्रांच कट या ब्रांच लाइन काम कौन करेगा, एक्स एक्सिस करेंगे। ठीक है, गॉट इट। नाउ अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, लाइक प्रिंसिपल ब्रांच एंड सेकेंडरी ब्रांच के बारे में। तो ब्रांच कट का कॉन्सेप्ट मैंने अभी पहले 2 मिनट पहले बताया कि प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच अलग अलग हो जाएंगी, और प्रिंसिपल ब्रांच के अंतर्गत हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन के जो भी रिलेशन होंगे वो सारी चीज़ें या मतलब यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो नोट में एक पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्या कि यूजिंग ब्रांच कट बी कैन रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ जेड सच दैट प्रिंसिपल ब्रांच इज कंसिडर्ड ओनली ऑन 0 to 2 पाई। जो आपकी रेंज होगी थीटा की वो क्या हो सकती है, 0 से 2 पाई, मतलब वो साइकिल कंप्लीट नहीं की, इस पॉइंट पे था। ठीक है, ये पॉइंट आपका प्रिंसिपल ब्रांच के अंतर्गत आ रहा था। जब मैंने 1 साइकिल कंप्लीट कर ली तो मैं सेकेंडरी ब्रांच में पहुंच गया। तो थीटा की जो रेंज है फॉर प्रिंसिपल ब्रांच वो क्या होगी, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच में अगर लाई करना है तो थीटा हमारा क्या होना चाहिए, 2 पाई से कम होना चाहिए, मतलब साइकिल कंप्लीट नहीं करनी चाहिए। और साइकिल अगर कंप्लीट नहीं करता है तो आपका प्रिंसिपल ब्रांच के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपको रेंज याद रखनी है थीटा की। अब थोड़ा सा 2 टाइप के हम लोगों ने कह सकते हैं कि 2 केसेस पढ़े थे रिगार्डिंग ब्रांच पॉइंट। तो ब्रांच पॉइंट अगर मेरे को पता चल जाए, ठीक है, अगर ब्रांच पॉइंट पता चल जाए कि ब्रांच पॉइंट कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सी ब्रांचेस पे लाई कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ब्रांच पॉइंट को सेपरेट करने के लिए लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले टाइप का जैसे हमने देखा था कि एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट पावर पी। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि जेड इक्वल टू जेड नॉट और एक इन्फिनिटी, 2 टाइप के आपके क्या थे, ब्रांच पॉइंट थे। तो जेड नॉट आपका यहाँ पे हो गया, दूसरा क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, सपोज ये इन्फिनिटी हो गया, तो ठीक है, तो एक पार्ट हो गया आपका सेकेंडरी ब्रांच और दूसरा पार्ट हो जाए आपका प्रिंसिपल ब्रांच। अगर मान चलो यहाँ पे इन्फिनिटी लाई कर रहा तो ऊपर वाला पार्ट मान के चलो सेकेंडरी ब्रांच है, नीचे वाला पार्ट हो गया प्रिंसिपल ब्रांच। अगर इस तरफ इन्फिनिटी है तो आपके ये ब्रांच कट पॉइंट ब्रांच पॉइंट थे, एक साइड वाला आपका प्रिंसिपल ब्रांच और एक साइड वाला आपका सेकेंडरी ब्रांच हो गया। ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया कि मतलब जो आपकी लाइन है वही आपकी ब्रांच कट है, जो एक पार्ट सेकेंडरी ब्रांच होगा, एक पार्ट आपका प्रिंसिपल ब्रांच होगा। दूसरे पॉइंट देख लेते हैं, दूसरे टाइप का। मान चलो इस टाइप का आएगा तो ब्रांच लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है, दिस लाइक। अगर मान चलो इस टाइप का है तो कैसे लाई करोगे, पहले तो आपको ब्रांच पॉइंट आपको निकालने हैं। तो ब्रांच पॉइंट कौन कौन से होते हैं, Z1 और Z2 रियल की अगर बात करूँ तो Z1 और Z2 आपने यहाँ पे लाई कर लिया। इन दोनों को जो लाइन मिलाएगी वो आपकी कहलाएगी आपकी ब्रांच कट या फिर ब्रांच लाइन। तो डेफिनेशन भी ऐसे सीख सकते हो कि ब्रांच कट या ब्रांच लाइन क्या कहलाती है। तो ब्रांच कट और ब्रांच लाइन वो वाली लाइन जो ब्रांच पॉइंट्स को ऐड करे या फिर जोड़े। ठीक है, और दूसरी भाषा में क्या सीखेंगे कि ब्रांच लाइन या फिर ब्रांच कट एक ऐसी कर्व है जो प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच को अलग अलग करती है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से ये प्रिंसिपल ब्रांच वाला पार्ट है और ये आपका सेकेंडरी ब्रांच वाला पार्ट है। जब यहाँ से यहाँ जाते हैं ना तो ब्रांच चेंज हो जाती है, तो हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। बट अगर मान के चलो ये ब्रांच लाइन के अलावा हम लोग कोई पाथ जाते हैं तो हम लोग यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन सेपरेट हो गया विद दिस ब्रांच लाइन। अब यहाँ से एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल कैसे आता है पेपर में। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था नेट दिसंबर 2023 में, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये था क्वेश्चन था द ब्रांच लाइन फॉर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इज। मतलब आपको ब्रांच लाइन आपको पता करनी थी कि इनमें से कौन सी ब्रांच लाइन सही है। तो ब्रांच लाइन का जब भी आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में तो सबसे पहले आपको देखना है कि ब्रांच पॉइंट कौन कौन से हैं। तो ब्रांच पॉइंट कौन कौन से उसके लिए हमको टाइप याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने। पहली बात तो ये बताइए आपका ये रूट है। रूट अगर फंक्शन में तो मतलब क्या, रूट एक आपकी नॉन इंटीजर पावर है और नॉन इंटीजर पावर है तो इसका मतलब क्या, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है।
तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो आप लोग क्या करना है आपको, पहले तो इसमें देख लेते हो, थोड़ा फैक्टर वैक्टर हो रहा तो बोले देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ z-3 इंटू z-2, नीचे वाले पार्ट को लिख सकता हूँ z+1 का होल स्क्वायर। थोड़ा काटा पीटे तो आपको कुछ इस तरीके से बन गया। तो यहाँ से देख सकते हो 1/z+1 और वो रहा z-3 पर 1/2 और z-2 पर 1/2। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इसकी पावर तो इंटीजर है, बट इसकी पावर क्या है, नॉन इंटीजर है। तो जिसकी पावर नॉन इंटीजर होती है वही हमारे ब्रांच पॉइंट मिलते हैं वहीं से, है ना, क्योंकि मैंने देखा था कि यहाँ पे कि P और Q कैसे होने चाहिए, नॉन इंटीजर। तो इस पोर्शन से तो हमको ब्रांच पॉइंट मिलने वाले हैं नहीं। किस में मिलेंगे, ये और ये। तो यहाँ से कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, z=3 और z=2, ये आपके क्या मिलेंगे, 2 ब्रांच पॉइंट्स मिल जाएंगे। गॉटेड। और यही वाला पार्ट क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें पावर कैसी है, नॉन इंटीजर वाली है। तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, 2 और 3। अब इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करोगे जब इसको, तो आपको पता है z=2 कहाँ लाई करेगा, रियल एक्सिस में। z=3 कहाँ लाई करेगा, रियल एक्सिस में। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, इसको ड्रॉ कर दिया और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या लाएगी, ब्रांच लाइन कहलाएगी। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें से पेपर में दिया था। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, पहला क्या है, 2 से इन्फिनिटी। अब देखो एक इन्फिनिटी वाला पार्ट भी आ रहा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि z-z1 की पावर p, z-z2 की पावर q, और इसके 2 केस बताए थे कि भाई जब p और q को ऐड करोगे और अगर नॉन इंटीजर आ रहा तो उसमें इंक्लूड करना है इन्फिनिटी को, और अगर इंटीजर आ रहा तो इन्फिनिटी को हटाना है। तो ब्रांच पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, देखा, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2, दोनों को ऐड किया तो बनाया, इंटीजर आया, मतलब इन्फिनिटी नहीं है। तो आपका ब्रांच पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, 2 और 3। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 और 3 वाला ऑप्शन देखना था। तो यहाँ से देख सकते हो 2 इन्फिनिटी, ये नहीं हो सकता, -1 इन्फिनिटी, -1 3 नहीं हो सकता। अब कोई बच्चा क्या कर सकता है कि इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि z+1 ये यहाँ पे आ रहा था, है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बट आपको एक चीज़ भी तो याद रखनी है कि इसमें जो पावर है वो आपकी इंटीजर है और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना। ये अगर मैं कंप्लीट देखूँ तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन को डिनोट करता है, तो ये मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन में नहीं आ सकता। और जब मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन में नहीं आएगा तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो z=-1 आपका क्या है, एक पोल है, ठीक है। ये आपकी ब्रांच पॉइंट है, तो ब्रांच पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 2 से 3 वाला, तो आपके हो जाएगा ब्रांच कट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऐसे डिस्कस करते थे मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। एंड 2 मिनट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रिवीजन, वो क्या क्या हम लोगों ने कवर किया इसमें। पहला सीखा था पहले पार्ट में हम लोगों ने कि मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, ब्रांचेज क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं। देन इसके बाद हम लोग ब्रांच पॉइंट के बारे में बात किया था, और थर्ड जो कॉन्सेप्ट था वो आपका ब्रांच कट था। तो इस तरीके से हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन के। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो यूर वेलकम। बाकी पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।